शायद इसमें इस इंसानी भेड़िए के बारे में लिखा हो। जो बूढ़ा आदमी इस किताब को पढ़ के खुजरों की आत्मा को जगाएगा, खुजरों उसे खत्म कर देगा और उसके चारों बच्चों को भी इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। खुजरों को जगाने वाले के साथ साथ उसके 4 बच्चे भी मारे जाएंगे और वो 4 बच्चे हम हैं, हम। डॉक्टर बिस्वजीत के स्टूडेंट्स, कहीं वो किताब उनके पास तो नहीं? इसमें लिखा है कि पहली मौत सूरज उगने के समय होगी और मरने वाला उस समय खुद को आईने में देख रहा होगा और आसमान से हीरे बरसेंगे। आसमान से हीरों की बारिश, कांच के टुकड़े। ध्यान से, कहीं वो चौकीदार ना जाग जाए। उस चौकीदार के जगने से ज्यादा डर मुझे इस भेड़िए के जागने का है। ये तो बिस्वजीत की स्टूडेंट सोनिया की लाश है। मत खोलो, वरना हम भी। हमें इसे खोलना पड़ेगा। अभी मनु नहीं। आगे के पन्ने तो अभी तक खाली है। ये क्या हो रहा है? पन्ने खुद ब खुद भर रहे हैं। पहले ही कहा था मत खोलो किताब। मैंने पहले ही कहा था। एक मिनट। बचे हुए 3 बच्चों में से 2 की मौत का कारण एक जवान लड़की बनेगी जिसे वो फूलों की वादियों में देखेंगे और 2 की मौत साथ में होगी। फूलों की वादियों में दिखेगी। बस करो, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। ये जो कुछ भी हो रहा है इस किताब की वजह से हो रहा है। मैं इस किताब को ही खत्म कर दूंगी।
क्या हो? रिया, संभालो। या बैठ। क्या हो? कौन है वहाँ? किसे दिख रही हो तुम? हाँ? अभी मैंने वो खुजरों की आत्मा देखी। गुजरो? अभी मैं मरना नहीं चाहती। बस अब एक काम हो सकता है। क्या? किताब में लिखा था कि बच्चे 3 लोगों में से 2 की मौत साथ में होगी। तो आज के बाद हम तीनों कभी नहीं मिलेंगे। नहीं तो हम तीनों मिलेंगे और ना 2 की मौत साथ में होगी। शायद हम इस तरह बच जाएं। और जो बूढ़ा आदमी इस किताब को पढ़ के खुजरों की आत्मा को जगाएगा, खुजरों उसे खत्म कर देगा और उसके चारों बच्चों को भी इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। बचे हुए 3 बच्चों में से 2 की मौत का कारण जवान लड़की बनेगी, जिसे वो फूलों की वादियों में देखेंगे। नहीं, कुछ नहीं होगा मुझे, कुछ नहीं होगा। मैं घर से बाहर ही नहीं निकलूंगी तो फूल कहां से देखूंगी? अभी ये सब क्या है? हाँ, क्या हुआ तुझे? तू बुरा सपना देखा तूने? हाँ, क्या हुआ? नहीं माँ, सब ठीक है। क्या बात है? अभी कुछ दिनों से देख रही हूँ तू बहुत घबराया हुआ सा है। बताना क्या बात है? हाँ माँ, कहा ना कुछ भी नहीं है। देख अभी, मुझसे कुछ भी मत छुपा। बताना क्या हुआ, बताना। कुछ नहीं हुआ। अभी ठीक है, कुछ नहीं हुआ। हाँ, कुछ नहीं हुआ। अभी मेरे प्ले की ना रिहर्सल है कल, तू चलेगा मेरे साथ? हाँ, तेरा मन बहल जाएगा। चलेगा? नहीं, मैं नहीं आऊंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अभी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये फूल तो मैं आंटी के लिए लेके आई हूँ। अभी इसी वक्त इस फूल को यहाँ से ले जाओ इसे, ले जाओ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। एक 2000 साल पुरानी मम्मी में दिन ब दिन जान कैसे आती जा रही है। किसी मम्मी पर इस तरह से धीरे धीरे मस चढ़ना, ये तो नामुमकिन है, एकदम नामुमकिन है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद इस मम्मी पर मांस ना आ जाए और वो जिंदा ना हो जाए। मयंक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं रिसर्च विंग में जा रहा था। प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए कुछ किताबें चाहिए। परमिशन है तुम्हारे पास? सर परमिशन तो नहीं है। जाओ, जाकर परमिशन लेकर आओ।
पर सर I said go. अब सर एक बात पूछूं? अब क्या है? आप वो मैम, आप मम्मी को कुछ हुआ है क्या? तुम वहां खड़े खड़े हमारी बातें सुन रहे थे? Get out. I said get out. Out. सॉरी सर। अभिमन्यु, हाँ, एक बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है यार। हाँ, ये किस मुसीबत के बारे में बात कर रहा था? माँ, माँ, माँ कहाँ हो आप? यहाँ तो कोई भी नहीं है। लगता है माँ को हॉस्पिटल लेकर गए होंगे। हाँ। लगता है नाटक का रिहर्सल चल रहा है। शायद इसे कुछ पता हो। अभी सुनिए, क्या आप जानती हैं मेरी माँ कहाँ पर है? मुझे यहाँ से किसी का फोन आया था कि वो बेहोश हो गई है। अभिमन्यु, उसके पास मत जाना, उसके पास मत जाना अभिमन्यु। चल यहाँ से। अरे मैन, पता नहीं माँ कहाँ गई है। पूछने आया हूँ कि माँ कहाँ पर है। तुम अपनी माँ से कभी नहीं मिल पाओगे। बचे हुए 3 बच्चों में से 2 की मौत का कारण एक जवान लड़की बनेगी, जिसे वो फूलों की वादियों में देखेंगे। 2 की मौत साथ में होगी। रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हमने आने में बहुत देर कर दी। वो आत्माएं दोनों को भी ले गई मौत की दुनिया में। कहीं इसका अगला शिकार रिया तो नहीं? चल। म्यूजियम की लाइट तो ऑन है। कौन हो सकता है अंदर? मम्मी तो यहां से गायब है। तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? यही सवाल हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि तुम इस वक्त म्यूजियम में क्या कर रही? मम्मी और ताबूत दोनों गायब है और पता नहीं कौन उन्हें ले गया। मुझे तो लगता है कि जरूर खुजरों का काम है, क्योंकि एक आम इंसान तो इसे चुराने की कोशिश भी नहीं कर सकता। पर ये सब हुआ कब? तकरीबन 1 बजे मुझे एक बूढ़े आदमी का फोन आया।
वो कहने लगा कि वो मुझे कुछ देना चाहता था म्यूजियम में रखने के लिए। मैं आई और उसने मुझे ये फिल्म कैन थमा दिया। उसी बीच वॉचमैन आया और कहने लगा कि मम्मी गायब है। मैंने तो किसी को भी अंदर आते नहीं देखा साहब। न जाने कैसे चोरी हो गई है मम्मी। अगर ये मम्मी यहाँ से गायब है तो कहीं रिया की जान को खतरा तो नहीं? चलो। सब चले गए। अब सिर्फ मैं ही बाकी हूँ। मुझे भी मरना पड़ेगा। इससे पहले वो आत्मा मुझे मार डाले, मैं खुद अपनी जिंदगी खत्म कर दूंगी। ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे नहीं जीना है। मैं मरना चाहती हूँ। मैं मरना चाहती हूँ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अगर मरने से ही सारी मुश्किलें हल होने लगती तो आज दुनिया में कोई भी इंसान जिंदा नहीं होता। कहना बहुत आसान होता है। उस किताब को पढ़ो। कोई हल है तुम्हारे पास उस मुश्किल का जिसमें मैं फंस गई हूँ? हर मुश्किल का हल हमारे आसपास ही होता है बेटा, लेकिन कई बार हमारी आंखें उसे ढूंढ नहीं पाती। तुम तो वही हो ना जो उस दिन म्यूजियम के बाहर? बहुत कोशिश की मैंने तुम्हें सचेत करने की, लेकिन तुमने मुझे हमेशा नजरअंदाज किया। उस दिन वहां म्यूजियम के बाहर भी बताने की कोशिश की, मत चुराओ ये किताब। पर तुम हो कौन? मैं एक आत्मा हूं। आत्मा? हाँ, बरसों से मैं उस भेड़िए की मम्मी की रक्षा कर रही हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई भी शख्स आकर उसको दोबारा जिंदा कर दे। और फिर एक दिन क्या हुआ था? किसी ने वो मम्मी चुरा ली। और चुरा कर उसे जेल में छिपा दी। वो चोर तो मर गए, बाकी लोग भी मारे जाएंगे। खुजरो ने वो मम्मी इसलिए बनाई थी क्योंकि वो जानता था उसे कभी भी जिंदा कर सकते हैं। और मेरी मौत के साथ ही वो भेड़िया जिंदा हो जाएगा ना? क्या आप मुझे बचा सकती हैं? नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें सचेत कर सकती हूँ। तो फिर क्या तरीका है रिया को बचाने का? उसे ढूंढो। उसे किसे? उस पांचवें इंसान को। पांचवा इंसान? हाँ, वो सिर्फ पांचवा इंसान ही है जो इस खूनी भेड़िए को मौत की नींद सुला सकता है। छोड़ मुझे, तू बुराई से जीत नहीं पाएगा। छोड़ मुझे, छोड़। पांचवा इंसान? ये पांचवा इंसान कौन हो सकता है? जो भी है बॉस, अगर हमने उसे जल्दी नहीं ढूंढा ना तो रिया। जरूर वो पांचवा इंसान वही स्टूडेंट होगा
जो विश्वजीत सर से पढ़ना चाहता था, लेकिन कभी पढ़ने आया ही नहीं। शायद इन फाइल्स में उस स्टूडेंट का नाम और पता मिल जाए। यार मुझे ना तो ये अंधेरे में तीर चलाने जैसा लग रहा है। पता नहीं वो 5वां स्टूडेंट था कौन, और इस भेड़िए के साथ उसका कोई संबंध था भी या नहीं। देखो, उस किताब में 4 बच्चों के बारे में लिखा गया है। अगर वो 4 बच्चे मैं और मेरे दोस्त थे, तो हो सकता है ये 5वां इंसान वही स्टूडेंट हो जो कभी पढ़ने आया ही नहीं। शायद तुम ठीक कह रही हो, पर उस 5वें स्टूडेंट के बारे में हमें पता कहां से चलेगा? अरे हाँ, विश्वजीत सर ने हमें रिसर्च प्रोजेक्ट्स दिए थे। हो सकता है वो 5वें स्टूडेंट ने भी वो प्रोजेक्ट फाइल सबमिट की हो। प्रोजेक्ट फाइल्स? ये प्रोजेक्ट फाइल्स रखी कहां जाती है? म्यूजियम के रिसर्च विंग पे, वहीं पर। सुनो, तुम जानते हो ये रील कहाँ पहुंचानी है? जी हाँ, मैं जानता हूँ। ध्यान से करना, मुझे इस मामले में कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, कोई गड़बड़ नहीं होगी। तुम लोग दोबारा यहाँ आ गए? देखो भूमिका, हमें म्यूजियम के रिसर्च विंग में जाना है अभी इसी वक्त। भूमिका, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि इस किताब में क्या है। नहीं, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि इस किताब की सही जगह म्यूजियम में है। ये क्या हो रहा है? ये मेरा हाथ क्यों जल रहा है? हाथ क्यों जल गया? मैं ये नहीं जानती कि मेरा हाथ क्यों जला, लेकिन मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ जो इन सब बकवास बातों में विश्वास नहीं रखती। विश्वास तो हम भी नहीं करते थे भूमिका, पर ये सच है, एक कड़वा सच जिसने मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। तुम ही वो 5वीं स्टूडेंट हो ना, जो विश्वजीत सर के पास पढ़ने आने वाली थी? हाँ, पर किसी वजह से वो हो नहीं पाया। भूमिका, एक काम करो, इस किताब पर फिर से हाथ रखो। डरो मत भूमिका, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मार डाला? मैंने उसे मार डाला। मार डाला? किसे? किसे मार डाला? उस भेड़िए को। उसने मुझे अपना गुलाम बना के रखा था पिछले जन्म में। मतलब अगर तुमने उसे पिछले जन्म में मारा था, तो फिर से तुम इस जन्म में उसे मार सकती हो। पर कैसे? हे भगवान, मतलब मेरी भी भविष्यवाणी कर दी गई है। चौथा बच्चा भेड़िए के पैर पे गिरा होगा, धूल भरे आकाश के नीचे। अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता मुझे। गुजरा आएगा और मुझे ले जाएगा। नहीं रिया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इससे पहले कि वो तुम्हें कुछ करे, हम उस भेड़िए की मम्मी को ढूंढ निकालेंगे और भूमिका उसे खत्म कर देगी। पर कैसे? उस भेड़िए को सिर्फ एक ही जगह पे जिंदा किया जा सकता है। किस जगह पर? किस जगह पर? बोलो भूमिका, किस जगह पर? हाँ, उस जगह पर। उस जगह पर उसे जिंदा किया जा सकता है जहां उसकी मौत हुई थी। कहाँ है वो जगह भूमिका?
भूमिका, क्या तुम्हें वाकई सब कुछ याद है? हाँ हर्ष, ये वही जगह है जहां पे मैंने उस भेड़िए को मारा था। थैंक यू भूमिका, अगर तुम नहीं होती तो मैं अब तक जिंदा नहीं बचती। खतरा अभी तक टला नहीं है और मैं जानती भी नहीं कि इस बार मैं उसे मार पाऊंगी या नहीं। भूमिका, तुम उसे जरूर मारोगी, पर वो भेड़िया आखिर है कहाँ? जमीन के कुछ फीट नीचे उसे एक खास जगह में छुपाया गया है, सूरज की रोशनी से बचाने के लिए। चौथा बच्चा भेड़िए के पैर पे गिरा होगा, धूल भरे आकाश के नीचे, जमीन के नीचे। मतलब धूल भरा आकाश। इस किताब में यही जगह तो लिखी है मेरे मरने की। इसका मतलब तुम सब मुझे मेरे मौत के करीब ले जा रहे हो। ओह, ये तुम क्या कह रही हो रिया? हम तो तुम्हें बचाना चाहते हैं। नहीं, तुम सब मिले हो, तुम सब उस आत्मा से मिले हो। रिया रुक जाओ। रिया मेरे पास मत आना। रिया पास मत आना मेरे, सब के सब मिले हुए हो। तुम सब मुझे मारना चाहते हो। ये रिया कहाँ गायब हो गई? रिया! 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 जल्दी करो, अगर खुजरो ने रिया का खून उस भेड़िए को दे दिया तो बहुत देर हो जाएगी। इस तरफ। हाँ। यही वो जगह है जहां पे मैंने उस दरिंदे भेड़िए का अंत किया था। आज 2000 साल बाद एक बार फिर इतिहास दोहराया जाएगा। ये तो रिया का सर है। उसने रिया को मार दिया। हम रिया को नहीं बचा सके। राघव यामिनी, पीछे हटो, पीछे हटो। भूमिका पीछे हटो, भूमिका पीछे हटो। ये तुम क्या कर रही हो? भूमिका! भूमिका! शायद ये दोबारा गुलाम बन गई इस भेड़िए की। मुझे लगता है हमें इसे जगाना चाहिए।
भूमिका, भूमिका ये तुम क्या कर रही हो? भूमिका होश में आओ। भूमिका नजदीक बढ़ रहा है। भूमिका पीछे हटो राघव। भूमिका, भूमिका मेरी बात सुनो। भूमिका तुम यहाँ इसे मारने आए, तुम्हें इसे मारना ही होगा। प्लीज मेरी बात सुनो भूमिका। भूमिका! यामिनी, 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 यामिनी उठो। 2000 साल पहले यही हुआ था। मैंने भेड़िए को मारा था और उसने मुझे। लेकिन अब 2000 सालों के लिए ये कभी जिंदा नहीं हो सकता। भूमिका! ये भेड़िया मर गया, पर साथ साथ भूमिका और रिया को भी ले गया। शायद ये लोग किस्मत के भंवर में फंसे हुए थे, एक ऐसे किस्मत का भंवर जो 2000 साल बाद भी इन्हें मजबूर करता है इतिहास दोहराने के लिए।